धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आज फिर एक दफ़ा मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ही जिक्र करना चाहूँगा। ट्रंप जब से आए हैं, तकरीबन 50 दिन उनको हो गए हैं, तब से उनके आदेश जो हैं ऐसे आ रहे हैं जो या तो कोर्टों में जाके रुक रहे हैं या वो अपने आप में ही रिवर्स किए जा रहे हैं। अब ये आप सुन के हैरान होंगे कि जब से वो आए, बल्कि उससे पहले उन्होंने शोर मचा रखा था कि मैं ट्रंप जो टैरिफ है सब में लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और पहली दफ़ा उन्होंने जब अपने टैरिफ कनाडा, मैक्सिको और चाइना वगैरह इंडिया के ख़िलाफ़ बोले 20 जनवरी को, तो बोलने के बाद उन्होंने कहा ये 30 दिन के बाद लगेंगे, तो 30 दिन के बाद लागू कर दिए। अब जब 30 दिन के बाद लागू अब हुए, तो उससे ये हुआ कि कनाडा, मैक्सिको या चाइना ने तो जो जवाब दिया सो दिया। वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट है, जहाँ शेयर, जैसे हमारे यहाँ शेयर सेंसेक्स वगैरह होता है, वहाँ वॉल स्ट्रीट में शेयर बाज़ार है, वो एकदम 1.6 मतलब तकरीबन 1.5% से भी ज़्यादा गिर गया फ़ौरन। और उसका नतीजा ये हो गया कि सारे अमेरिका में हड़कंप मच गया और शेयर गिर गए, महंगाई बढ़ने लगी। 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप साहब वापस हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि ये आर्डर 30 दिन के लिए मैं रोकता हूँ। तो ये बात ऐसे वहाँ मतलब इसलिए कि हर चीज़ जहाँ जो चीज़ उधर से आती है, ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक भाषण में तो यहाँ तक कह दिया अमेरिकन भाइयों को कि देखो हम एक ही हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, जो नुकसान आपका होगा, जो महंगाई होगी, उसका जिम्मेवार एक इंसान है। और उन्होंने ट्रंप का नाम सिर्फ डोनाल्ड बोला, और डोनाल्ड के लिए भी उसने कहा कि डोनाल्ड, जो आपने मेरे साथ पहली टर्म में वादे किए थे, वो खुद आपने उनको तोड़ दिया है। तो इसी प्रकार चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तैयार हैं, चाहे ट्रंप जो है वो टैरिफ वार करे, ट्रेड वार करे या उससे आगे वार करे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और साथ के साथ ही उन्होंने अपना बजट जो था डिफेंस का, वो तकरीबन 7.5% कर दिया। ये मतलब अमेरिका को छोड़ के दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा है। आप इनसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी तैयारी है। दूसरी तरफ जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो सारी इकट्ठी होती जा रही हैं, हर रोज़ उनकी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। जर्मन के जो नए चांसलर आने वाले हैं, उन्होंने भी बयान ठोक के दे दिया। और यहाँ तक हुआ कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने तो यहाँ तक हिंट दे दिया, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर डिफेंस है, तो ये कह दिया गया कि रशिया को हैंडल करने के लिए न्यूक्लियर डिवाइस या डिफेंस जो है वो सारे यूरोप को फ्रांस प्रोवाइड करेगा। और साथ में ये हो गया कि हम यूक्रेन को भी पूरा हेल्प करेंगे और अपने जो बजट हैं डिफेंस के, वो बढ़ा देंगे, चाहे उसके लिए हमें लोन की जो लिमिट है उसको भी क्रॉस करके ज़्यादा लोन लेना पड़े। तो ये हालात जो बनते जा रहे हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे ट्रूडो ने कहा कि ये हालत हो रही है कि जैसे वॉल स्ट्रीट वालों ने ये कहा है कि चाहे अपने आप को ट्रंप डोनाल्ड चतुर समझता है, लेकिन ये बड़ी भारी मूर्खता है। तो यहाँ तक है कि महंगाई वहाँ एकदम
मैक्सिको से कॉफ़ी आती है, अफ्रीका से कॉफ़ी आती है, तो अगर वो कॉफ़ी के ऊपर ही टैक्स लग गया तो क्या बनेगा। तो ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि क्योंकि मुझे आज किसी मेरे सज्जन ने यहाँ तक भी पूछ लिया कि हमारे देश में इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऊंच नीच हो रही है, तो आप उसको इग्नोर करके यूएस के ऊपर क्यों प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि चाहे हमारे नेता जो लोग हैं पिछले कई सालों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये बिठा दें कि हम विश्व गुरु हो चुके हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये लीडर भी अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजते हैं, चाहे यहाँ वालों को वो जो मर्जी कहते रहें, हिंदू मुसलमान करते रहें, बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं और फिर फ़ख्र के साथ उनकी डिग्रियाँ ले ले के फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। और हमारे नौजवान वो अपनी ज़मीनें बेच के जंगलों के रास्ते होते अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे भारतवासियों के जो सांस है वो अमेरिका के लिए रुकी हुई है। तो आज इतना ही। मेरा प्रोग्राम पसंद करिए और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। आप सबका धन्यवाद।